सिरसा में मोक्ष धाम को अत्याधुनिक तरीके से विकसित कर भव्य और दिव्य शिवपुरी का रूप दिया गया है। सिरसा में पूर्व मंत्री एवं एचएलपी अध्यक्ष गोपाल गोयल कांडा ने जर्जर शिवपुरी के जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण का आह्वान किया था। वरिष्ठ भाजपा नेता एवं श्री बाबा तारा कुटिया के मुख्य सेवक गोविंद कांडा ने जन सहयोग से इस कार्य की बागडोर संभाली। उन्होंने 10 एकड़ में शिवपुरी को भव्य और दिव्य धाम के रूप में विकसित करवाया। 7 अप्रैल 2023 को इस जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यीकरण कार्य का शुभारंभ हुआ और अब ये कार्य अंतिम चरण में है। पूर्व मंत्री एवं एचएलपी अध्यक्ष गोपाल गोयल कांडा ने सिरसा में विकसित शिवपुरी एवं श्री अग्रवाल सेवा सदन के लोकार्पण के लिए ही मुख्यमंत्री से आग्रह किया है। शीघ्र ही सीएम इन दोनों महत्वपूर्ण सौगातों को जनता को समर्पित करेंगे। श्री बाबा तारा कुटिया के मुख्य सेवक गोविंद कांडा ने हरियाणा न्यूज से बातचीत में शिवपुरी के जीर्णोद्धार की पूरी रूपरेखा साझा की। उन्होंने बताया कि किस तरह से यहां वैकुंठ धाम बनाया गया और अंतिम संस्कार के लिए आने वाली पार्थिव देह पर मां गंगा का पावन जल छिड़का जाएगा। साथ ही अलग अलग स्थान और मेडिटेशन भवन विकसित किए गए हैं, जिनका नामकरण भी पुराणों और धार्मिक ग्रंथों से किया गया है। मृत्यु शाश्वत है, जो जन्मा है उसे मरना भी है। मरने के लिए स्थान कोई भी मिल सकता है, लेकिन एक शिव धाम होता है, एक शिवपुरी होती है, एक अंतिम संस्कार स्थल होता है। हालांकि मौत का नाम जब भी कोई सुनता है तो उसके मन में भय का माहौल पैदा हो जाता है, और इसी तरह से जब शमशान घाट का नाम मन में आता है तो एक और भय उमड़ पड़ता है। लेकिन सिरसा में एक ऐसी शिवपुरी का निर्माण हुआ है जिसे लोग देखने के लिए दूर दूर से आ रहे हैं। एक दर्शनीय स्थल, एक पर्यटन स्थल की दृष्टि से उसे विकसित किया गया है, और खासतौर पर इसे विकसित करने में करीब 10 एकड़ की यह भूमि जो शिवपुरी थी, इसे एक दिव्य और भव्य रूप देने का काम किया है सिरसा के सेवादार श्री बाबा तारा कुटिया के मुख्य सेवक गोविंद कांडा ने। इस पूरे प्रोग्राम का, इस पूरे कार्यक्रम का एक जिम्मा जो उठाने का काम किया वो गोविंद कांडा ने किया। उनसे जानते हैं कि इस शिवपुरी में ऐसा क्या खास है कि लोग मौत का भय, शमशान घाट का भय छोड़कर इसे देखने आ रहे हैं, और इसमें ऐसा क्या। गोविंद जी, आपका स्वागत हरियाणा न्यूज में। एक शिवपुरी आपने बनाई है, लगातार 2023 से इसका काम शुरू हुआ और करीब 2 साल में आपने इसे इतना भव्य रूप दे दिया, क्या कहेंगे इसके लिए? सबसे पहले तो मैं तिवारी जी आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ शिवपुरी में। तो अभी आपने कहा कि जन्म और मृत्यु, जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है। श्वास भगवान ने लिख के भेजे हैं, कम ज़्यादा स्थान उसने फिक्स किया है, टाइम उसने फिक्स किया है, श्वास उसने फिक्स किए हैं। कम आयु में जाता है तो दुख होता है, बड़ी आयु में जाता है तो लोगों को लगता है भी चलो घर में सारा कुछ करके गया है। तो आना ज़रूर है। कभी आबादी 10,000 की थी, 50 की होगी, लाख की होगी, या 3 की है, 5 की हो जाएगी, फिर 10 की हो जाएगी, 15 की हो जाएगी। समय आते आते सभी ने, जितने भी है, सबको यहीं आना पड़ेगा। अमीर गरीब, जात पात, पार्टियाँ बाजी से हटकर ये कैसा स्थान है शिवपुरी, जहाँ भोलेनाथ का वास रहता है। और लोग कहते भी भोलेनाथ का जो स्थान है, लोग कहते हैं वैसे तो हिमालय पर्वत है, पर उसके बाद अगर है तो शिवपुरी शमशान घाट है, लोग कहते हैं, सुना है। और लोगों में पहले एक इसका लोग गलत प्रयोग करते थे, वो लोगों को डराते थे भी तुम यहाँ मत आ जाना, वो इस चीज़ का लोग गलत प्रयोग करते थे। कभी लोगों को अपने स्वास्थ्य के लिए इसके जो रात को संस्कार को वो सहते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं यहाँ लगभग 1.5-2 साल से देख रहा हूँ, दिन रात काम लगा हूँ, सैकड़ों लोग यहाँ काम कर रहे हैं, क्योंकि शिवपुरी सिरसा का इतिहास है। ये इसके जब से सिरसा बसा होगा, जब से शिवपुरी है, और लोग आते जाते हैं, यहाँ सबको आना जाना पड़ता है। 91-92 में हमारे हंसराज फुटेला जी ने इसका निर्माण किया था, लेकिन वो कुछ पार्ट का एक हिस्सा का निर्माण हुआ था, और जब भी वो निर्माण हुआ था, जब भी हरियाणा में अच्छा निर्माण था, लोग कहते थे सिरसा की शिवपुरी देखने वाली शिवपुरी है। लेकिन वो चलते चलते जर्जर हालात में हो गई थी, लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया। कहीं गंदगी थी, ढेर थे, बदबू थी, बैठने का स्थान नहीं था, लोग स्थान ढूंढते थे। तो सिरसा के परिवार के साथ यहाँ लोगों के साथ आना जाना रहता था। तो जब सोचते थे कि कभी इसका कोई सिरसा का आदमी, लोग सिरसा का सेवादार आए और इसका निर्माण करे, एक अच्छे शिवपुरी बनाए, लोगों को सुविधाजनक। लेकिन भाई गोपाल कांडा जी से बात हुई और उन्होंने निर्णय लिया
तारा बाबा जी के आशीर्वाद से कि शिवपुरी का निर्माण करें। और सिरसा के परिवारों से बात की, दानवीरों से बात की, एक निर्णय लेकर यहाँ एक मीटिंग बुलाई गई थी 7/4/2023 में, तो लेकर निर्माण इसका निर्णय लिया गया। फिर जहाँ संस्कार होते थे उसके संस्कार की एक जगह बनाई गई। फिर यहाँ एक निर्णय लिया गया इसका तैयार करने का, तो ये तैयार हुई। आज हाईटेक शिवपुरी कहेंगे, भारतवर्ष में ऐसी शिवपुरी नहीं है। जो चीज़ें यहाँ तैयार हुई है कि एक हॉल तैयार हुआ है बैठने के लिए, मल्टीपर्पज़ एक बड़ा हॉल जहाँ संस्कार करने के लिए तैयार हुआ है। 4 बरामदे तैयार किए गए हैं, पार्क तैयार हुए हैं, 6 बड़े बड़े झूले लगेंगे, 200-250 गाड़ियों की पार्किंग है, 400-500 मोटरसाइकिल की पार्किंग है, लाइटें लगी है सुंदर, लेडीज लैट्रिन बाथरूम, जेंट्स लैट्रिन बाथरूम, स्टोर, ऑफिस, अस्थि घर, ऐसे शिव मंदिर का निर्माण दोबारा चल रहा है। काली माता के मंदिर का निर्माण चल रहा है, दुर्गा माता के मंदिर को भी रेनोवेशन की जाएगी, भैरवनाथ के मंदिर का निर्माण। तो ऐसी चीज़ें यहाँ लोग देखने को आहिस्ता आहिस्ता चले लगे। अभी ये जो हाईटेक शिवपुरी हमने बनाई है इसका लोकार्पण हम जल्दी कर देंगे 10 दिन में, लेकिन जो और निर्माण है उसमें भी 2-4 महीने लगेंगे, चलता रहेगा, काम चलते रहेंगे। और ये आने वाले टाइम में 1 वर्ष के अंदर जो इसके पेड़ पौधे और ये हाईटेक तस्वीरें, हाईटेक मूर्तियाँ, भोलेनाथ से संबंधित चीज़ें करनी भरनी, ऐसी बहुत चीज़ें दिमाग में जो लग जाएगी तो ये सिरसा के इतिहास को गौरवान्वित करेगी। सिरसा के अंदर सरकारें देखो काम करती है, वो एक अलग चीज़ें हैं, अलग पार्ट है सरकारों का। सिरसा का विकास बहुत हुआ है, सिरसा के विकास के लिए कम ज़्यादा होते रहते हैं। मैं राजनीतिक पार्टियों से हटके बात कर रहा हूँ, लेकिन जो सिरसा को एक देन, बाबा तारा की कुटिया, आज घर में कोई मेहमान आता है, बैग रखते कहता है मुझे तारा बाबा कुटिया जाना है, तो लोग फिर आज कहेंगे शिवपुरी जाना है। एक सेवा सदन, अग्रवाल सेवा सदन, रोडमस सेवा सदन, ये 4-5 चीज़ें सिरसा में एक ऐतिहासिक चीज़ें जो बन गई है, जो सिरसा के हर आदमी के काम आएगी, हर छत्ती बिरादरी के काम आएगी, जिसके अंदर कोई पार्टीबाजी नहीं है, कोई अमीर गरीब नहीं है, कोई जात पात नहीं है, उनके काम आएगी। ये सिरसा को गौरवान्वित करती है, ये चीज़ें जो सिरसा के इतिहास को, वो चीज़ें बनी है सिरसा में। गंगा को मोक्षदायिनी माना जाता है और ऐसा कहा जा रहा है कि ये दिव्य धाम जो आपने बनाया है इसमें गंगा के साथ भी एक अनूठा प्रयोग यहाँ किया गया कि शव के ऊपर गंगा की धारा बहेगी। वो क्या तरीका है? तिवारी जी, आप देख रहे हैं कि ये कि भव्य शेड का निर्माण हुआ है। ये भव्य शेड जो आप देख रहे हैं कि ऋषि मुनि जब कोई यज्ञ करते थे तो वो 4 मंजिला या 7 मंजिला एक बिल्डिंग तैयार करके उसके नीचे यज्ञ करते थे। तो हमने उसी तरीके से इसको 4 मंजिला सेट बनाया है, एक यज्ञ टाइप लिया है। और आप तो ब्राह्मण हैं, आप मतलब ऐतिहासिक ब्राह्मण, बड़े ब्राह्मणों से पूछेंगे तो सिरसा का जो घर का एक सेंटर होता है अपनी जगह का, वो ब्रह्म स्थान होता है। तो उस ब्रह्म स्थान को हमने ये लिया है, ब्रह्म स्थान की जगह ये बिल्कुल वाइट मार्बल में बनाया है। जब घर से लेके लोग स्वाजन को आते हैं तो वो एक हमने ये रखा है। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये जय श्री राम लिखा है। इसके ऊपर आने के बाद यहाँ पर विश्राम कराने के बाद, गंगा जल से स्नान कराने के बाद उसका संस्कार किया जाएगा। तो ये एक हाईटेक, जैसे आज इसकी हम बात करें कि ये वाईफाई रखा है, इसके अंदर कैमरे रखे हैं, साउंड रखा है, ये सब इलेक्ट्रिसिटी है, ये सब अंडरग्राउंड तारे हैं, स्टॉर्म वाटर रखा है वो भी अंडरग्राउंड है जैसे। तो इसको एक हाईटेक शिवपुरी बनाया हमने कि लोग देखेंगे, लोग इसका लोगों को ये रात को अगर आप देखेंगे आगे तो आपको यूँ लगेगा लाइटें लूटें, इतनी सुंदर खंबे लाइटें कि एक मैरिज प्लेस है। लोग आज औरतें लोगों की औरतें घर से निकल के आ रही है और आनी भी चाहिए। जब तक लोकार्पण होगा, मैं मेरे सिरसा के परिवार से भी प्रार्थना करता हूँ कि वो एक बार जब भी उनके पास टाइम निकलता है वो अपने परिवार को लेकर, मेरे पास बहुत औरतें आई है कि हमें कौन दिखाता है, हमें तो जब लेके आना होगा जब ही लेके आएंगे। लेकिन हमारा मन कर रहा था कि हमने लोगों से सुना है कि सिरसा की शिवपुरी तो बहुत लगातार दिन रात सिरसा की मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरी बच्चियाँ सारा दिन यहाँ आ रही है। और मैं मेरे सिरसा के परिवार से प्रार्थना करता हूँ कि देखो आना तो है, उससे पहले भी एक बार शिवपुरी में आकर देख के जाएं। ऐतिहासिक शिवपुरी है, लोग यहाँ इतिहास बनेगा ये सिरसा का, तो लोग आएंगे, घूमने भी आएंगे, भगवान के दर्शन करेंगे। भोलेनाथ की नगरी है तो यहाँ आएंगे लोग। पूर्व मंत्री गोपाल कांडा जी हैं, उनकी मुलाकात हुई एक तो अग्रवाल सेवा सदन के लिए और शिवपुरी के लिए मुख्यमंत्री जी से। तो क्या लगता है कि आने वाले दिनों में इसका लोकार्पण होने जा रहा है? क्या बातचीत? देखिए, गोपाल कांडा जी ने राजनीतिक, हमेशा लोग राजनीतिक 36 बिरादरी की करते हैं, गोपाल कांडा जी ने 37वीं की है। उन्होंने अलग से
राजनीति की है। राजनीतिक में सरकारों का, मैंने पहले ही कहा था आपको कि कम ज़्यादा ये चीज़ें, आज वो हो गया, आज ये चलती रहती है। सरकारें भी बदलती रहती है, आती रहती है, जाती रहती है, एमएलए भी आते जाते रहते हैं, मंत्री भी आते जाते रहते हैं। ये जो सिरसा की ऐतिहासिक चीज़ें हैं, आज बाबा तारा के आशीर्वाद से, तारा बाबा कुटिया, शिवपुरी, अग्रवाल सेवा सदन, रोडमा सेवा सदन, और जो गोपाल कांडा जी ने लड़ाई लड़कर मेडिकल कॉलेज लेके आए, स्टॉर्म वाटर लेके आए, आज पीने के पानी की, पंजवाने का पानी लेके आए, ये ऐतिहासिक चीज़ें हैं जो इतिहास बनाती है सिरसा के अंदर। हर वर्ग के काम आती है, छत्ती बिरादरी के काम आती है। गली कभी बन जाएगी, आज नहीं तो 5 साल में टूट जाएगी, कम ज़्यादा, आज नहीं तो कल बन जाएगी, कल नहीं तो परसों बन जाएगी, कहीं सीवर लाइन गिर जाएगी, 2-4 दिन ठहर के गिर जाएगी। तो ये चीज़ें चलती रहती है, लेकिन ये एक इतिहास है। आज मिनरल वाटर की तरह पानी मिल रहा है लोगों को। स्टॉर्म वाटर अभी एक बड़ी समस्या है, मैं मानता हूँ समस्या है, बड़ी भारी समस्या है स्टॉर्म वाटर की, क्योंकि बाजारे भीड़े बाजार है, उसको तोड़ना, फिर उसके अंदर सीवर लाइन, वाटर लाइन, सौ समस्याएं हैं, उसके अंदर कार्य करना। लेकिन ये कार्य जब पूरा हो जाएगा तो ये बहुत बड़ा कार्य है कि कितनी भी बरसात आएगी तो पानी नहीं रुकेगा, कुछ टाइम के लिए रुकेगा तो वो अलग बात है। तो ऐसी चीज़ें, ये एक ऐतिहासिक चीज़ें हैं। एक खास चीज़ शिवपुरी में और देखने को मिली, यहाँ शिवपुरी में आते हैं तो उसके बाद बैकुंठ धाम बना हुआ है, इसके 4 द्वार हैं, फिर 4 एक हॉल भी बनाए गए हैं, एक अलग से मेडिटेशन चिंतन हॉल भी बनाया गया है, उनका एक भव्य नामकरण भी आपकी ओर से किया गया, उसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, हमने कोशिश ये की है कि सिरसा के इतिहास के लिए जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं, जो ग्रंथों में चीज़ें हैं, उन ग्रंथों के ऊपर नाम दिए गए हैं कि यहाँ जो आने वाले को ये ना लगे कि लोग जो पहले टाइम में कहते थे शमशान घाट, मैं उसको वाकई में ये लगे कि मैं शिव नगरी, शिव द्वार आया हूँ। उसको ऐसा महसूस कराने के लिए हमने सभी जगह के नाम दिए हैं, सभी जगह के बैठने के जो बरामदे हैं उनके नाम दिए हैं, हाल का नाम दिया है, शिव बाल वाटिका का नाम दिया है, शिवपुरी के ऊपर भी लिखा है शिव पुरी द्वार, ऐसी चीज़ें हमने दी है यहाँ पर। अनूठी शिवपुरी है और अनूठा नामकरण किया गया। साथ साथ एक लावारिस अस्थियों को लेकर एक बड़ी समस्याएं लोगों में देखने को मिलती है कई स्थानों पर। सिरसा की शिवपुरी में ऐसी कोई व्यवस्था की जाएगी जहां लावारिस अस्थियों के लिए विशेष व्यवस्था होगी? देखिए, हमने उनके लिए एक अलग रूम तैयार किया है और उस रूम में रखा जाएगा, और उस रूम में रखने के बाद जब भी 2 महीने 3 महीने से यहाँ की एक संस्था है नीलकंठ महादेव की, वो यहाँ से लेकर जाते हैं, तो उनके साथ शिवपुरी भी अब उनके साथ लगकर, क्योंकि ये हाईटेक शिवपुरी बन गई है, तो सभी का हमने हर चीज़ को ध्यान में रखा हुआ है। पार्क बनाए हैं बड़े बड़े, 250 गाड़ियों की पार्किंग है, 400-500 मोटरसाइकिल की पार्किंग है, ऐसी चीज़ें, फुहारे लगे हैं, पार्क लगे हैं, झूले लगेंगे। तो ये अब शिवपुरी नहीं, ये तो घूमने का स्थान हो जाएगा। जो शव हो उसका पूरा सम्मान के साथ उसका संस्कार किया जाना चाहिए। हालांकि कईयों के साथ तो परिजन सबके साथ ही आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें उनके साथ कोई नहीं होता, तो ऐसे लावारिस शव के लिए सम्मान पूर्वक संस्कार हो, ऐसी कोई व्यवस्था हमने बनाई है कि देखो, है वो किसी माँ का लाल, किसी वजह से उसको आज ये हुआ है, तो हमने उसका भी पूरा मान सम्मान दिया। उसके लिए हमने बल्कि उसके लिए भी हाईटेक संस्कार करने की जगह बनाई है, पूरा शेड लगाकर कि माँ का बच्चा है, माँ का लाल है, किसी माँ ने तो उसको जन्म दिया है। आज उसके लिए जो घटना हुई है वो तो जो लिखा है किस्मत में वो होता है, लेकिन हमने उसका चीज़ रखा है और उसके लिए हमने एक स्पेशल रूम तैयार कर रहे हैं। स्पेशल 3 महीने बाद वो अस्थियाँ हरिद्वार में जाएगी। पूरा सिस्टम है कि हमारी नीलकंठ की यहाँ एक संस्था है वो लेके जाती है, तो उसके साथ शिवपुरी भी साथ रहेगी। अब तो पूरा हाईटेक रखा है। जैसे आज मैंने बताया कि मल्टीपर्पज़ हॉल बनाया, हमने उसको जैसे अपने घर के अंदर वो होम थिएटर टाइप है उसे बनाया, तो उसके अंदर स्क्रीन लगेगी, कीर्तन होंगे कि जो स्वाजन के साथ आया है वो लोगों इधर उधर की बातें ना करके कीर्तन करे और भगवान के उसके लिए प्रार्थना करें कि भगवान उसको अपने चरणों में स्थान दे, उसके परिवारजनों को दुख सहने की शक्ति दे, तो उसके साथ कीर्तन करें। ऐसा हमने रखा है प्रोग्राम। और उसके अंदर भी हमने हाईटेक बड़े बड़े टीवी लगाए हैं, यहाँ कैमरे लगाए हैं कि लोग वहाँ बैठकर वो देखते रहेंगे कि संस्कार में कितनी देर लगेगी, संस्कार हो चुका है। तो कई बार दिमाग में रहता है यार भजन सुन रहे हैं, उसके दिमाग में रहता है संस्कार ना हो जाए, संस्कार ना हो जाए, तो वो चीज़ें भी हमने वहाँ दी है कि वो बैठ के देखते रहेंगे कि कितनी देर में संस्कार होगा, कितना टाइम लगेगा, उतनी देर वो भगवान की प्रार्थना करेगा। सिरसा में सियासत के बाद सेवा का एक बड़ा यह रूप, सियासत से अलग हटकर सेवा का एक बड़ा रूप देखने को मिल रहा है। और इसमें सबसे अहम बात है कि शिवपुरी में जब आप प्रवेश करते हैं तो उसके बाद आपको दर्शन होते हैं शिव बाल वाटिका के और एक भव्य दिव्य बैकुंठ धाम के, और उसके 4 द्वार रखे गए हैं। वे भी देखिए सीधे रूप में जो मोक्ष के साधन बताए गए हैं, उसमें गीता है, गंगा है, तुलसी है और गरुड़ है। और साथ साथ 4 जो एक स्थल बनाए गए हैं उन्हें निर्गुण स्थली कहा गया है।
है, उसे नामकरण दिया गया है, निराकार स्थली दिया गया, निरंजन स्थली है, नारायण स्थली, निर्वैर स्थली, इस तरह के नाम दिए गए हैं। और साथ साथ एक दिव्य चिंतन भवन भी बनाया गया है जहां मेडिटेशन का रास्ता भी होगा, और साथ साथ उसे शिव नंदिनी भवन का नाम दिया गया है। तो एक दिव्य भव्य धाम का रूप जो है वो सिरसा का जो शिवपुरी है, जो सिरसा की शमशान घाट है, जो अब उसे कहना ही एक अलग सा ही लगता है, क्योंकि यह एक पर्यटन स्थली के रूप में, एक दिव्य धाम के रूप में गोविंद कांडा अपनी एक बड़ी सोच के साथ विकसित कर चुके हैं। गोविंद कांडा जी, एक और बड़ी बात है कि ऐसी जो इतनी काम करने की एक ऊर्जा है, क्योंकि आप लगातार यहाँ खड़े रहे हैं, इतनी मेहनत किया आपने, लगातार 2 साल में इतना एक पूरा भव्य रूप दिया गया, इतनी ऊर्जा कहाँ से मिलती है? देखिए, बाबा तारा का आशीर्वाद है मेरे पे, मेरे परिवार पे बहुत बड़ा आशीर्वाद है। उनके आशीर्वाद से, उनकी प्रेरणा से ही ये काम होते हैं, उनकी प्रेरणा से ही जो चीज़ें आज सिरसा को मिली है वो सिर्फ तारा बाबा का आशीर्वाद है। तो वे इस पूरे कार्य के पीछे जो तारा बाबा की एक शक्ति है, तारा बाबा का एक आशीर्वाद है, उसे श्रेय देते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विकास के साथ अमित तिवारी,